गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं मेरे प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो कोरोना वायरस का संकट आज हमारे देश पे और पूरे वर्ल्ड पे आ रहा है, उसके वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में हम सेफली घर रहे और लॉकडाउन का हमने सबने बहुत अच्छे से पालन किया है। बट हम एकेडमिक से डील करते हैं। तो रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर उदय सावंत सर ने जो एग्जाम के बारे में गाइडलाइन दी है, मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए और उसके लिए मैं उन्होंने जो बताया वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सेकंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर, ये तीनों सेमिस्टर की एग्जाम नहीं होने वाली है। फिर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर हमारे रिजल्ट का क्या। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन उन्होंने हमको दी है कि इसके पहले के जो सेमिस्टर आपने अपेयर हुए थे उसके 50% मार्क्स लिए जाएंगे और इस सेमिस्टर के 50% मार्क्स जो कि इंटरनल बेसिस पे डिसाइड होंगे। पहले ही हमने 2 टेस्ट इंटरनल एग्जामिनेशन में आपके ले चुके हैं और हम आपकी सेशनल एग्जाम भी लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, बट मुझे सबसे ये लगता है कि अभी आप जब आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो किसी ने आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि ये स्टूडेंट ने एग्जाम न देते हुए ये पास हुए हैं। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपका कोई भी टॉपिक अनटच नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम सेशनल एग्जाम लेने वाले हैं और आपको ये सेशनल एग्जामिनेशन घर से ऑनलाइन सॉल्व करना है। बट आपको ऑनेस्टली वो सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम हमारे सर्वाइवल के लिए है, हमारे लाइफ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहे इसके लिए है, नॉलेज गेन करने के लिए है। और मुझे तो ये बोलना है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। क्या हुआ यूनिवर्सिटी की एग्जाम नहीं हुई तो, बट हम खुद वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम ऑनेस्टली हमारे जो सेशनल एग्जाम से वो देंगे और हम प्रूव करेंगे। हमको किसी ने भी पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो हम उसका आंसर दे सकेंगे। फॉर नॉलेज हम पढ़ने वाले, फॉर नॉलेज हम एग्जाम देने वाले। फ्रेंड्स, हमारे 8 सेमिस्टर के जो स्टूडेंट है उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाली है और उनके लिए हम 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट की सेशनल एग्जामिनेशन लेंगे। गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको उसका एग्जाम सॉल्व करना है। आपको पेपर स्कैन करके और फिर से गूगल क्लासरूम पे लोड करना है और हमारे टीचर्स उसको चेक करेंगे। हमको आपको पूरी तरह तैयार करना है। और मुझे तो ये जरूर हमको पता है कि हम पे कोरोना का संकट आया है, बट स्टूडेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये राह ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने नहीं दिया, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने नहीं दिया। यस, हमारे 8 सेमिस्टर के स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होंगी, उसमें अच्छे परफॉर्म भी करेंगे, उनको अच्छा रिजल्ट भी आएगा और उनको अच्छा जॉब भी लगेगा। कोरोना का संकट है बट हम उसमें जरूर मात करेंगे। बट अभी जो मेरे स्टूडेंट्स है सेकंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर, वो स्टूडेंट को मुझे बोलना है कि आपका कॉलेज 1 अगस्त को चालू होने वाला है और आपके पास बहुत टाइम है। बट ये टाइम का यू डू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम। ये टाइम का अगर आपने प्रॉपर यूटिलाइज किया, आपका फ्यूचर रियली सब अच्छा होगा। सो ये टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए 24 आवर्स को कैसे ब्रेक करना है मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ टिप्स देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि 24 आवर्स फाइट करो। फर्स्ट 7 hours, 8 hours and 9 hours. So 7 hours पहला पार्ट, आपकी 7 hours की साउंड स्लीप होना चाहिए। 8 hours के बारे में हम बाद में बात करेंगे और 9 hours को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 hours, 3 hours and 3 hours. So 9 hours का पहला फर्स्ट 3 hours, 3 hours for 3H. What is that 3H? फर्स्ट आवर फॉर योर हेल्थ, जिसमें 15 मिनट योगा कंपल्सरी होना चाहिए। 1 hour फॉर योर हाइजेनिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 hour फॉर योर हॉबी। So 3 hours for 3H, 1 hour for health, 1 hour for hygienic and 1 hour for your hobby. Then
another 3 hours for your 3F. First hour for your family, another 1 hour for your friends, and 1 hour for faith on you. आपका खुद पे भरोसा होना चाहिए and faith on God. ये सब जो हो रहा है वो सब अच्छे से होगा. And the third part, 3H for 3S. So what is that 3S? First hour for service to your family, service to your society. Another 1 hour for smart, to become a smart. जो फील्ड हम में है, अदर देन वो फील्ड का हमको नॉलेज होना चाहिए, हमें स्मार्टनेस बढ़ना चाहिए, उसके लिए फॉर दैट 1 hour. एंड लास्ट 1 hour फॉर स्माइल, जिसमें हमारा स्ट्रेस बचते हो. जो चीज हमको अच्छी लगती है, जो चीज हमको हंसाती है, वो आपको सबको करना है. सो दैट 3 years, 1 hour फॉर सर्विस, 1 hour फॉर योर स्मार्टनेस, एंड 1 hour इज फॉर स्माइल. अभी सबसे इम्पोर्टेंट 8 hours. हाउ टू यूटिलाइज दैट 8 hours, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फील्ड आपने सिलेक्ट की है, इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, जो फील्ड आपने सिलेक्ट किए, आपके थ्रू आउट लाइफ एज ए इंजीनियर आपको जाना जाएगा. तो आउट ऑफ दैट 8 hours, 2.5 hours आपकी स्टडी होना चाहिए, टेक्निकल स्टडी. रिमेनिंग आवर्स आपको जो टॉपिक में इंटरेस्ट है उसका सर्टिफिकेट या एड ऑन कोर्स आपने करना चाहिए ऑनलाइन. हम नहीं चाहते कि उसमें कोई कंपल्शन हो और आपके इंटरेस्ट के लिए हो. इन शॉर्ट 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए आपको ये 8 hours यूज करना है. सो हाउ टू यूज दैट 8 hours, इट्स यूर क्रेडिट. और ये तभी पॉसिबल है अब जब आप खुद से कमिटेड रहोगे, ये टाइम टेबल आप खुद फॉलो करोगे. इन शॉर्ट में तो बोलना चाहूंगा कि ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है. ना हारेंगे हौसला उम्र भर का, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है. इफ यू आर सेल्फ कमिटेड देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो 8 hours का अगर आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे तो आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा, आपको एड ऑन कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज होगी, आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी. इसमें हमको अच्छे से ध्यान देना है. और फ्रेंड्स, विद यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 8, if you are not utilize this 8 hour properly, if you are not become wise nowadays, then you become otherwise. So with this effective utilization of 8 hours, make your life wonderful, make your life purposeful, make your life meaningful, and you will surprise to see that your life become powerful. And if you are not powerful nowadays, then only fool remains. और मेरे स्टूडेंट फुल हुए मुझे चलेंगे नहीं. इसलिए आपको 8 hours का अच्छे से यूज करना है. यू डू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट 8 hours और खुद को अपने आप को प्रूव करो. फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस का संकट हमारे राष्ट्र पे, पूरे वर्ल्ड पे आ रहा है, हम सब मिलके गॉड को प्रे करेंगे कि ये संकट जल्द से जल्द दूर हो और ये संकट में हम सुरक्षित रहे. इसके लिए जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, मेडिकल शॉप, किराना शॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सभी लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, उनको हम दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे. हम दिल से उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं. मैं तो आई वॉन्ट टू पुट इन अदर वर्ड्स कि हो गई है पीर मीन्स कष्ट, हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही. हो कहीं भी आग, लेकिन देश सेवा की आग होनी चाहिए, देश सेवा की आग होनी चाहिए. हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसलिए हम घर में रहे, सुरक्षित रहे. सभी स्टूडेंट को मेरी विनती है, आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, आपका खुद का ध्यान रखो और अभी आपका पेरेंट्स का, आपके सोसाइटी का ध्यान रखो. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशनल एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.